विकल्प बड़ी सफलता देता है। आज की ये कहानी आप सुनिए मेरी जुबानी। विकल्प बड़ी सफलता देता है। ये कहानी सफल होने का राज बताती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा शर्मा। मेरे चैनल अपनी थॉट में आप सबों का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और ऐसी ही कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जीवन से जुड़ी हर समस्याओं का समाधान मेरी कहानियों में आपको मिले और आप इसका लाभ उठाएं। तो प्रस्तुत है आज की कहानी, विकल्प बड़ी सफलता देता है। ये कहानी सफल होने का राज बताती है। पुराने समय की बात है। रघुराम विद्याश्रम में विद्या अध्ययन करने जाया करता। नित्य दिन वह तड़के सुबह नहा धोकर अपनी तैयारी करता और करीब 2-3 कोस चलकर अपने गुरुजी के कुटिया में पहुंच जाता। बहुत चर्चे उसके होने लगे गांव में कि वह बहुत मेहनत करता और अपने विद्या अध्ययन को मन लगाकर किया करता। उसके साथ साथ गुरुजी की भी बेहद चर्चा रही कि इतनी अच्छी उन्हें शिक्षा गुरुजी ने दी है कि वह उसकी रहन सहन, उसकी बात व्यवहार, उसकी हर सोच में उसके गुरुजी की छाप दिखती। उससे उस शिष्य से, उस रघुराम से परिवार के लोग, पास पड़ोस के लोग इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सोचा कि उस घर का उत्तराधिकारी यही होगा क्योंकि इसकी हर बात अच्छी है। पिता के बाद यही घर के सारे कार्य संभालेगा और यही हर चीज के निर्णय ले सकेगा। एक दिन की बात है, रघुराम विद्या अध्ययन कर रहा था। तभी गुरुजी ने उसे बीच में टोकते हुए कहा कि रघुराम, तुम गुरु संता के पास विद्या अध्ययन के लिए अवश्य जाओ क्योंकि वे जीवन के हर क्षेत्र में विद्या देने में माहिर हैं। उनके अनुभव लो, उनके उपदेश को तुम सुनो, अवश्य सुनो। रघुराम बड़ी तत्परता से हामी भरी और उसने कहा, जी गुरुजी, अवश्य मैं जाऊंगा। दूसरे दिन जैसे ही उस गुरुकुल की विद्यावधि समाप्त हुई, वह चल पड़ा अपने गुरुजी के, गुरु संता के आश्रम की ओर। वह चलते चलते बहुत समय बीत गया, लेकिन फिर भी किसी तरह वह पहुंचा। जब वह गुरु संता के आश्रम में पहुंचा, तभी वहाँ कुटिया में एक शिष्य निकला और उसे देखा और बोला कि ओह, अभी तो बहुत देर हो गई क्योंकि गुरुजी अभी अभी ध्यान में बैठे हैं। रघुराम को बेहद अफसोस हुआ। उसने बेहद अफसोस के साथ कहा कि मैं तो आया हूँ, मुझे पता नहीं था। तब उस कुटिया के शिष्य ने कहा कि नहीं, तुम्हें कल आना चाहिए क्योंकि आज तो वो 2-3 घंटे ध्यान से उठ नहीं सकते। बेचारा रघुराम लौट आया वापस। सोचा कि मुझे अब कल आना होगा। कल आया और वह जल्दी जल्दी गुरुकुल की विद्या अध्ययन समाप्त किया और वह चल पड़ा फिर उसी तरह उसी गांव की ओर जहाँ गुरु संता की कुटिया है। लेकिन फिर भी वही बात हुई। उसने दूसरे शिष्य ने कहा कि अभी अभी गुरुजी तुरंत ध्यान में बैठे हैं, इसलिए वो तुमसे मिल नहीं सकते। रघुराम को बेहद निराशा हुई। उसने कहा कि ओह, आज भी वही बात हो गई जो कल हुई थी।
वह ऐसा सोचकर वह लौट आया। फिर उसने सोचा कि मैं कल ऐसा जाऊं कि मैं एकदम गुरु संता की से भेंट करके ही आऊँगा। तीसरी बार भी उसने यही प्रक्रिया दोहराई और वह जैसे ही उनकी कुटिया के पास पहुंचा और फिर उसने दूसरे शिष्य ने कहा कि वो तुमने ऐसा क्यों किया, आज इसी वक्त क्यों तुम आए। अब तो रघुराम की धैर्य का ठिकाना ना रहा। उसने उसकी आंखों से आंसू बह चले और उसने कहा कि ओह, शायद मेरे भाग्य में नहीं लिखा गुरु संता के उपदेश सुनने का। वह इस तरह से वह बिल्कुल मायूस सा हो गया। शिष्य ने कुटिया से निकलकर कहा कि मित्र, तुम सुनो, ऐसा क्यों किया। यदि मैं कहूँ कि तुम 2-3 घंटे रुक जाओ तो तुम्हें लौटने में देर हो जाएगी। इस तरह से तुम्हारे साथ ये गलत हो जाएगा, तुम लौट नहीं पाओगे समय पर। रघुराम बिल्कुल अपने भाग्य को कोसता हुआ कहा कि मेरे भाग्य में नहीं है, मुझे बहुत अफसोस है कि गुरु संता के उपदेश में सुन न सका। और ऐसा कहते हुए वह वापस लौटने के लिए मुड़ा ही था, तभी उसके आंखों में आंसू झरझर बहने लगे। वह बेहद मायूस, बेहद निराशा हुई और उसने कहा कि अब मैं कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे भाग्य में उनके भेंट, उनके शिक्षा अध्ययन नहीं लिखा। ऐसा कहते हुए वह लौट गया। फिर वह नित्य दिन की भांति गुरुकुल की शिक्षा ग्रहण करने लगा। तब गुरु ने बताया कि अब तुम्हारी शिक्षा समाप्त हुई है, इसलिए तुम्हें गुरु संता ने याद किया है, तुम जल्द कल गुरु संता के आश्रम में पहुँचो। उसने तड़के सुबह उठकर वह गुरु संता के आश्रम की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह कुटिया की ओर बढ़ा, नज़दीक गया, तो उसने पाया कि गुरु संता फूल एकत्र करने में लगे हैं। गुरु संता की ओर देखकर रघुराम की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुरु संता को बार बार निहार रहा था। तभी गुरु संता ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या चाहते हो। रघुराम ने बेहद स्नेहमयी मुस्कुराहट के साथ कहा कि गुरुजी, मैं सफल होने का राज जानना चाहता हूँ। रघुराम ने बेहद उत्सुकता से उसे कहा कि मुझे सफल होने का राज आप अवश्य बताएं गुरुजी। गुरु संता ने बिल्कुल स्नेहमयी मुस्कुराहट के साथ कहा कि वो राज तुम्हें मिल चुका। रघुराम ने बेहद जिज्ञासा से पूछा, वो कैसे। गुरु संता ने उसका उत्तर दिया कि यदि तुम्हें सफलता पाने की लालसा है, यदि तुम सफल होना चाहते हो, तो उस कार्य को करो, बार बार करो, अनेक बार करो। लेकिन जब भी सफलता न मिले तो विकल्प का उपयोग अवश्य करो, क्योंकि विकल्प सफलता देता है। तुमने एक गलती की, दूसरी गलती ये की कि वही गलती तुमने दोहराई, तब भी तुम्हें सफलता नहीं मिली। इसलिए एक गलती करो, दूसरी बार वो गलती कतई न दोहराओ। पहली गलती सिखाती है कि तुम्हें अपनी गलतियों पर ध्यान दो, और दूसरी गलती ये सिखाई तुम्हें कि तुमने गलती पे गलती करते गए, मगर गलतियों से सीखा नहीं
और जब तुमने विकल्प का उपयोग किया तब तुम्हें सफलता मिली। इसलिए अपनी गलतियों को पर ध्यान देना बिल्कुल ना भूलो। और एक गलती सिखाती है कि जो भी गलती तुमसे हुई है उन गलतियों पर अवश्य ध्यान दो, और तब भी सफलता न मिले तो विकल्प का उपयोग अवश्य करो, जैसे कि तुमने विकल्प का उपयोग किया और तुम्हें सफलता मिली। अगर ऐसे तरीके तुम सोचते हो, अपनी सोच में रखते हो, तो तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता ही सफलता मिलेगी। और इस सफलता पाने में तुम्हें कोई मेहनत न करनी पड़ेगी। ऐसा सुनकर रघुराम की आंखों में आंसू आ गए और वह मन ही मन सोचता रहा कि मैं भाग्य को व्यर्थ कोसा, और भाग्य को कोसने से अच्छा है कि आप प्रयत्न करते करते रहो, तभी सफलता आपको मिल जाती है। और ऐसा सोचते हुए वह गुरु संता के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें प्रणाम किया और कहा कि मुझे माफ़ कर दें गुरु जी, आपकी वाणी का मैं हमेशा ख्याल रखूँगा। ऐसा कहते हुए वह उनके चरणों में दोबारा नमस्कार किया और फिर वापस वहाँ से अपने घर की ओर चल पड़ा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये कहानी? यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें इस मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें और बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।